दोस्तों, देश के इतिहास में ऐसा तमाशा शायद पहले कभी देखने को नहीं मिला। लूट लो लूट लो लूट लो, गजब की सेल लगी हुई है। दोस्तों, इस सेल में नीलामी हो रही है आपके वोट की, दिल्ली वालों के वोट की। फरवरी में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही एबीपी न्यूज और आज तक ने बीजेपी का भंडाफोड़ कर दिया। दोस्तों, आज तो हद ही हो गई। बीजेपी लाइव पकड़ी गई आज तक और एबीपी न्यूज के कैमरे में वोट खरीदते हुए। दोस्तों, फरवरी में विधानसभा चुनाव होने दिल्ली में, लेकिन दिल्ली में बीजेपी ने अभी से वोट खरीदने शुरू कर दिए हैं और बकायदा इसके लिए ऐसी तैयारी की जा रही है, ऐसे पैतरे आजमाए जा रहे हैं कि आप समझ नहीं पाएंगे कि ये असली है कि नकली है। हुआ ये कि दिल्ली के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा के घर के बाहर आज महिलाओं की भीड़ लगी तो मीडिया के कैमरे भी पहुंच गए कि यहाँ महिलाएं क्यों पहुंची हुई हैं। तो पता चला कि हर महिला के हाथ में ऐसा कार्ड है जिसमें ऊपर मोदी जी की फोटो लगी हुई है, जेपी नड्डा की फोटो लगी हुई है, अमित शाह की फोटो लगी हुई है, जो लाभार्थी महिला है उसकी फोटो लगी हुई है, प्रवेश वर्मा की फोटो लगी हुई है जो कि बीजेपी के पूर्व सांसद हैं और इस बार दिल्ली से टिकट भी चाहते हैं। और इसमें लाडली बहन योजना का जिक्र है और इसमें हर महिला, जिस महिला के नाम का कार्ड है उसमें उसकी फोटो भी लगी हुई है। जैसे दोस्तों, ये फोटो अगर आप देखें तो इस फोटो में लाभार्थी कार्ड वितरण में महिला का नाम है विद्या, पिता और पति का नाम है, लाभार्थी का बकायदा जो उसका नंबर है वो नंबर भी लिखा हुआ है। एक नजर में अगर आप देखें तो इसको आप पकड़ नहीं पाएंगे कि ये सरकारी कार्ड है कि किसी नेता ने अपने स्तर पर छपवाया हुआ है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये बीजेपी के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा ने अपने स्तर पर छपवा दिया। और हैरानी इस बात की है कि इस पूरे के पूरे गड़बड़ झाले के पकड़े जाने के बाद बीजेपी के पूर्व सांसद खुलेआम कह रहे हैं, हाँ मैं बांट रहा हूं पैसे, शराब थोड़े ही बांट रहा हूं, पैसा बांट रहा हूं। और वैसे भी दिल्ली में कौन सा आचार संहिता लगी है। दोस्तों, चुनाव आयोग की इससे बड़ी बेइज्जती और कोई नहीं कर सकता है। मैं तो कहती हूँ राजीव कुमार को या तो आज के आज दिल्ली के ऐसे नेताओं पर कार्रवाई करनी चाहिए या फिर उनको वाकई में सोचना चाहिए कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव में किस स्तर पर मामला चला गया है। आप सोचिए कि दिल्ली के चुनाव की अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, बीजेपी के नेता खुलेआम पैसा बांट रहे हैं, लाडली योजना के नाम पर पैसा बांट रहे हैं। वो पार्टी पैसा बांट रही है योजना के नाम पर, फोटो वगैरह छपवाकर, जिसकी सरकार ही नहीं है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है और दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने अभी कुछ दिन पहले ऐसी योजना का ऐलान किया है, लेकिन उससे पहले प्रवेश वर्मा ऐसे पैसे बांट रहे हैं। अब हुआ ये कि जब आज तक और एबीपी न्यूज सहित तमाम कैमरा पहुंचे बीजेपी के नेता के घर के बाहर और महिलाओं को कैप्चर किया, महिलाएं बोल रही हैं इन कैमरेज के आगे, इन न्यूज चैनल्स के रिपोर्टर्स को कि हाँ हमने पैसा भी लिया है और हमारा कार्ड बांटा गया है। एक्चुअली महिलाएं बहुत गरीब फैमिली से हैं तो उनको पता नहीं हो, उनको ऐसा लग रहा है महिलाओं को ये सरकारी कार्ड है, मोदी का कार्ड है। बहुत सारी महिलाएं ऐसा बोल भी रही हैं कैमरे में कि अरे तो मोदी वाली योजना है। तो उन बेचारी महिलाओं को पता भी नहीं है कि ये कोई मोदी की योजना नहीं है, ये बीजेपी के नेता ने अपने स्तर पर योजना चलाई हुई है। अब स्थिति ये है कि महिलाएं कैमरे के आगे कबूल रही कि हाँ हमसे कहा जा रहा है कि कमल के निशान पर वोट देना है। आप सोचिए दोस्तों, ये दिसंबर चल रहा है, दिसंबर की किस्त मिल गई महिलाओं को 1100 रुपए, फिर जनवरी में भी किस्त मिल गई, मतलब फरवरी आने तक 2 या 3 महीने की किस्त इन महिलाओं के हाथ में आ जाएगी। अब स्थिति यह है कि इन महिलाओं ने यह भी बोला है, मीडिया के कैमरों में कैद हुआ है कि अभी 1100 रुपए मिले हैं और अगर हम कमल के निशान में बटन दबाते हैं और ये सरकार आती तो 2500 रुपए मिलेंगे। खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है, खुलेआम चल रहा है ये सब कुछ। दिल्ली में चुनाव से पहले चल रहा है और चुनाव आयोग क्या है, मूक दर्शक बना हुआ है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने इस पर जबरदस्त तरीके से निशाने पर लिया बीजेपी को। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी बाकायदा कहते हुए कि देखिए जो आरोप हम लगाते थे वो तो सच्चाई है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने धड़ाधड़ ट्वीट करने शुरू कर दिए कहते हुए कि एक और नेता पकड़ा गया इस तरह के पैसे बांटते हुए। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पहुंच गए प्रवेश वर्मा के घर के बाहर, ये कहते हुए कि अंदर प्रवेश वर्मा के घर में करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, न जाने कब से बांट रहे हैं, कितने पैसे बांट रहे हैं और अब ईडी सीबीआई क्यों नहीं पहुंच रही। बात भी ठीक है दोस्तों, आम आदमी पार्टी के तो पूरे के पूरे शीर्ष नेतृत्व को ईडी सीबीआई ने जेल में डाल दिया और 6-6 महीने जेल में रहे सब। तो ये ईडी सीबीआई वाले कर क्या रहे हैं? प्रवेश वर्मा के पास ऐसे कौन सी सोने की खान है दोस्तों जो वो महिलाओं को पैसे बांट रहे हैं, 1100 रुपए बांट रहे हैं। बीजेपी नहीं बांट रही है, या तो बीजेपी क्लैरिफाई करे कि बीजेपी बांट रही है, और अगर बीजेपी बांट रही है तो वो भी गलत है। आप पैसा नहीं बांट सकते हैं वोट के नाम पर। दोस्तों, जब प्रवेश वर्मा से इस पूरे मामले में जवाब मांगा गया तो उनका जवाब सुनिए क्या कह रहे हैं वो। राष्ट्रीय स्वाभिमान संस्थान की शुरुआत मेरे पिताजी ने करीब 25 साल पहले की थी। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आतिशी जी और केजरीवाल जी हमारे काम को सराहना कर रहे हैं। मैं यहाँ महिलाओं की वो दुर्दशा देख रहा हूँ जो केजरीवाल जी पिछले 11 साल में नहीं देख पाए।
जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे बताया कि ना तो उनके पास पेंशन है, ना राशन कार्ड है, ना नौकरी है, दवा की कोई सुविधा नहीं। मैंने तय किया कि हर महीने अपने संगठन की तरफ से हम एक योजना बनाएंगे, हर महीने उनकी मदद करेंगे। मुझे एक बात की खुशी है कि कम से कम मैं यहाँ शराब नहीं बांट रहा हूँ जो दिल्ली के मुख्यमंत्री पूरी दिल्ली में बांट रहे हैं। मतलब प्रवेश वर्मा कह रहे हैं कि उनके पिता ने संगठन तैयार किया था, 25 साल से संगठन चल रहा है और उस संगठन, उस एनजीओ के जरिए वो महिलाओं को पैसे बांट रहे हैं। तो अगर ये एनजीओ का पैसा है तो प्रवेश वर्मा को बताना चाहिए कि इस एनजीओ में किसका पैसा आता है। भाई कहीं से तो पैसा आ रहा होगा, तो एनजीओ पैसा बांट रहा होगा, है ना। वो बैलेंस शीट भी प्रवेश वर्मा को जारी करनी चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर ये एनजीओ का पैसा है तो इसमें मोदी जी की फोटो क्यों लगी हुई है? भैया उनके पिताजी ने शुरू की थी ना ये संस्था, तो उनके पिताजी की फोटो है, प्रवेश वर्मा के पिताजी की फोटो देखिए। लेकिन मोदी जी की फोटो ज्यादा बड़ी है, अमित शाह की फोटो, जेपी नड्डा की फोटो, फिर उनकी फोटो, फिर ऊपर से लाडली योजना लिखा है। भाई लाडली बहन योजना तो बीजेपी ने शुरू की थी एमपी में, फिर शुरू की थी महाराष्ट्र में, और उसी योजना के नाम पर यहाँ पर पैसे बांटे जा रहे हैं। यहाँ पर कहीं भी आपको प्रवेश वर्मा के किसी एनजीओ का नाम दिखाई दे रहा है? प्रवेश वर्मा राष्ट्रीय स्वाभिमान संस्था के नाम से अगर पैसे बांट रहे हैं तो उनकी संस्था का नाम कहाँ है? यहाँ पर बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि खुलेआम दिल्ली में बीजेपी के नेता चुनाव से 2.5-3 महीने पहले पैसे बांट रहे हैं और चुनाव आयोग तमाशा देख रहा है। दोस्तों ऐसा गड़बड़ झाला या फिर कह ले ऐसा खुला खेल फर्रुखाबादी तो हमने कभी देखा ही नहीं किसी चुनाव में। महाराष्ट्र में उड़ती उड़ती खबरें आती थी कि फलाना करोड़ों बांटे जा रहे हैं, इतना कैश बांटा जा रहा है। ये तो खुलेआम लाइन लगाकर दिन के उजाले में बांट रहे हैं और मीडिया के कैमरों में कैद हो रही है महिलाएं कहते हुए कि हाँ हमने पैसे लिए और हमसे कहा गया कि कमल के निशान में आपने वोट देना है। दोस्तों यूट्यूब के बड़े पत्रकारों ने इस पूरे मुद्दे पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। दोस्तों वरिष्ठ पत्रकार और यूट्यूबर मुकेश कुमार, आप सत्य हिंदी में बेबाकी से इनकी राय सुनते हैं। इन्होंने कहा है, लोग सही कहते हैं, मोदी जी बहुत मेहनत करते हैं और उनकी चुनावी मशीनरी दिन रात 365 दिन काम किया करती है। अब देखिए कि वे चुनावी धांधली के लिए चुनाव का इंतजार नहीं करते, कोई करे इससे पहले उन्होंने शुरू करवा दी। प्रवेश वर्मा महिलाओं को अघोषित लाडली योजना के तहत 1100 रुपए बांटते रंगे हाथों पकड़े गए। चुनाव आयोग इस पर ना कुछ कहेगा ना करेगा, बल्कि हो सकता है उसे बताकर यह काम किया जा रहा हो। आखिर चुनाव आयोग आचार संहिता तो लागू नहीं हुई है तो वो क्या करेगा? ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स भी कुछ नहीं करेगा। प्रवेश वर्मा के पास इतना पैसा कहां से आया, इसकी जांच नहीं होगी। हो सकता है कि बीजेपी के दूसरे नेता भी ये फर्जी लाडली योजना चला रहे हों, मगर उनकी तरफ से आंखें मूंदे रखी हैं। दोस्तों वहीं वरिष्ठ पत्रकार और यूट्यूबर दीपक शर्मा ने भी एबीपी न्यूज का ये वीडियो शेयर करते हुए कहा, अगर इतना पैसा है कि लोगों को बुला बुला कर बांटा जा रहा है, अगर ये लिफाफे बीजेपी के नेता की जगह कोई विपक्ष का नेता बांट रहा होता तो अब तक ईडी और इनकम टैक्स के दस्ते घर सील कर चुके होते। दोस्तों अब अरविंद केजरीवाल ने एक और खुलासा कर दिया है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि प्रवेश वर्मा को बीजेपी सीएम कैंडिडेट घोषित कर सकती है। वैसे बीजेपी के पास सीएम कैंडिडेट घोषित करने के लिए अभी तक 10 साल हो गए। मतलब अरविंद केजरीवाल पिछले 10 सालों से दिल्ली के सीएम हैं, बीजेपी के पास 10 साल हो गए, कोई सीएम का चेहरा नहीं है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने नया धमाका कर दिया कि प्रवेश वर्मा को बीजेपी सीएम कैंडिडेट घोषित करने वाली है और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बताइए ऐसा व्यक्ति सीएम बनेगा दिल्ली का। दोस्तों दिल्ली को लेकर यह खबर जब मीडिया आपको दिखा रही है तो कह रही है देखिए सियासत हो रही है, सियासत हो रही है। अब इसमें सियासत क्या करेगी? ये तो खुलेआम तमाशा चल रहा है दोस्तों। इससे बड़ा मजाक लोकतंत्र का और कुछ नहीं हो सकता है। संविधान पर जब बहस हो रही थी तो लंबे चौड़े भाषण दिए मोदी जी ने, लंबी चौड़ी व्याख्या बताई लोकतंत्र की कि कैसे लोकतंत्र और संविधान मजबूत किया उनकी सरकार ने, और उनके नाक के नीचे ये सब हो रहा है। उस दिल्ली में जहां मोदी जी रहते हैं, उस दिल्ली में जहां अमित शाह जी रहते हैं, उस दिल्ली में जहां स्वयं प्रवेश वर्मा जी रहते हैं। बीजेपी का मुख्यालय 5 स्टार मुख्यालय भी उसी दिल्ली में है और वहां बीजेपी के अभी कैंडिडेट भी घोषित नहीं हुए हैं। प्रवेश वर्मा को बीजेपी ने कैंडिडेट नहीं बनाया अभी, हो सकता है बना दे, लेकिन उस हो सकता है कि कयास में प्रवेश वर्मा ने पैसे बांटने शुरू कर दिए और उसके बाद दलील दे रहे हैं कि पैसे ही तो बांट रहा हूं, शराब थोड़ी बांट रहा हूं। दोस्तों अब इसके बाद भी चुनाव आयोग अगर चुप रहता है तो फिर क्या ही आप कहेंगे इस पर? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।